ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा, जय महाकाली। तो आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, लेट्स गेट टू इट। देखते हैं हमारे सामने कौन से कार्ड्स हैं एंड हम लेते हैं सबसे पहले टैरो को। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। बहुत ही फास्ट इंट्रो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। हियर वी कम। ठीक है, चलो कुछ कार्ड्स यहाँ पे मिले हैं। कौन से हैं वो कार्ड्स, लेट्स सी। ठीक है, here we come, and that's it. The first card over here is none other than Knight of Pentacles. ठीक है, तो yes, the first card is all about the grounding energy. यहाँ पे देखिए, मतलब कि वही अर्थ साइन मिला है यहाँ पे, तो पृथ्वी तत्व। ओके, चलो अच्छी बात है, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन कह रहा है कि यस आई एम रेडी, मतलब कि भाई इस पर्सन के दिल और दिमाग में बहुत कुछ अच्छा छाया हुआ है। और सेकेंडली यहाँ पे बात आती है कि कम्युनिकेशन को किस लेवल तक ले जाना है। मान लो अगर आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी उलझन पैदा हो गई, तो ये पर्सन कह रहा है कि उलझन सुलझ जाएगी। मतलब जो उसका ईगो है या फिर जो उसका अहम है वो उसने साइड में रखा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात वो कह रहा है कि भाई आई ट्रस्ट यू। ठीक है, आई ट्रस्ट यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, बस बोलते कि आई ट्रस्ट यू बट नहीं करते इन रियल। ये पर्सन कह रहा है कि आई ट्रस्ट यू, और उसे लगता है कि भाई जल्द ही ये सब जो बातें हैं, जो भी अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई इश्यूज़ है तो वो अपने आप सुलझ जाएंगे। दैट इज़ द मेन थिंग। ये पर्सन आपके ऊपर विश्वास रख रहा है कि आप 100% जो है वो इनके साथ अच्छी चीज़ें ही पाना चाहते हो, एंड किसी भी हालत में इनको आप बुरा भला नहीं कहते। ठीक है, एंड इनके हिसाब से बिकॉज नाइट आ गया है तो कह रहा है कि भाई मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ एंड आई वॉन्ट टू टेक यू विथ मी। मैं आपको अपने साथ आगे लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, क्यों कह रहा है ऐसा? सेकेंड कार्ड इज ऑल अबाउट दिस, जो कि है द वर्ल्ड। दुनिया, दुनिया क्या है यहाँ पे, क्या दिख रही है यहाँ पे? That's all about the world. The world over here we see कि भाई दुनिया यहाँ पे किस तरह से हमें दिख रही है। देखो भाई, द वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, सो ये हमें कहीं ना कहीं पे एक ऐसा मूवमेंट दर्शाता है जहाँ पे हमें ये पर्सन कहीं ना कहीं पे उलझा हुआ दिखता है। ठीक है, जैसे कि मान लो इनकी फैमिली है, यहाँ पे कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो सारी उलझन है, पैसों का लेन देन है, किसी ने कुछ कह दिया, तो वो जो दिल में चीज़ें रहती हैं वो कब बाहर निकालेंगे। ऐसे में अगर कोई इनसे कनेक्ट करता है, कई बार होता है ना कि मान लो किसी का गुस्सा किसी और के ऊपर निकलता है, वो भी आपने कहीं ना कहीं पे एक्सपीरियंस किया होगा। ये पर्सन कह रहा है कि दुनिया में बहुत सी चीज़ें होती रहती है और कई दफ़ा आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। हो सकता है कि आपके मुकाबले ये पर्सन दुनियादारी बहुत ज़्यादा करता हो। ठीक है, इसलिए स्ट्रेस जो है वो इनको ज़्यादा हो सकता है, बट ऐसे में भी इसको मैनेज करना ये पर्सन सीख रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैनेज करना सीख रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन अर्थ साइन, लेकिन यहाँ पे क्या है 10 कंप्लीशन के यहाँ पे। ठीक है, पर्सन करके भी जो ये सब स्ट्रेस है वो मैनेजेबल है। ठीक है, प्लस आपका अगर साथ है तो एंड ये इस रिश्ते को बहुत ही अच्छे लेवल पे समझते हैं। मान लो दुनिया में बाकी कोई इनके साथ अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है, पैसों का कुछ कनेक्शन है, बट आपका जो कनेक्शन है वो बढ़िया है। मतलब आप इनके ऊपर कोई झूठा आरोप नहीं लगाते, ना ही आप इनको क्वेश्चन करते हैं, ना ही आप इनके नेक इरादों के ऊपर सवाल उठाते हैं। ये उनके लिए है जो एक्चुअली में जेन्युइन है। ठीक है, सो जो जेन्युइन पर्सन है, जो एक प्रामाणिक व्यक्ति है, उनके बारे में यहाँ पे रीडिंग आ रही है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, जनरल रीडिंग है, कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, अब अगला कार्ड जो मिल गया है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई ये पर्सन भी बहुत कुछ चाहता है, ये हासिल करे, आपको वो सब दिला दे। एंड अगर हम आज की बात करें तो ये पर्सन बहुत सी ख्वाहिशें रखता है। क्यों ना आज दोपहर में हम ऐसे किसी बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए, लेकिन शायद जॉब चल रहा है तो नहीं जा सकते। क्यों ना आपको कॉल किया जाए, लेकिन आपका कॉल ही नहीं लग रहा है। तो ऐसी बहुत से ख्यालात हैं जो अपने दिल में रखते हैं। देखो, ये जो उनके ख्याल है वो कब पूरे होंगे या नहीं, वो अलग बात है, बट इंसान सोचता बहुत है कि ये मेरे साथ होगा, वो होगा, मैं बहुत एंजॉय करूँगा, और वो बात यहाँ पे दिख रही है। मतलब एक एंजॉइंग पर्सन के बारे में हम रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, हायरोफेंट यहाँ पे आ रहा है, तो ये पर्सन जो है वो एक्चुअली अगर हम बात करते हैं अभी इस वक्त रिश्ते के बारे में, तो ये बहुत ही सकारात्मक है।
मन में कोई भी ऐसा भाव नहीं है कि मुझे बस फ्लर्ट करते रहना है या फिर मैं तो बस फ्लर्ट करूँगा। यहाँ पे भाव आता है कि मुझे इस रिश्ते को फर्दर लेके जाना है, ठीक है, एंड दैट इज़ द गुड थिंग। अब फर्दर कैसे लेके जाएगा, देखो हम कहते हैं ना कि भाई अगर हालात सही हो तो हम भी चीज़ों को सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मतलब मान लो अगर कहीं पे बारिश हो रही है तो क्रिकेट का खेल रुक जाता है, लेकिन अगर हालात सही हो और हमारे पास अच्छे प्लेयर हो तो हम जीत भी सकते हैं। तो वो बात यहाँ पे दिखती है। पर्सन कह के भाई अगर सब कुछ सही रहा, फैमिली ने भी कोई क्वेश्चन नहीं किया एंड जॉब में मुझे स्ट्रेस नहीं है, जो ये फाइनेंशियल है वो सब ठीक रहा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस रिश्ते के बारे में, ये ख्याल है उनका। पर जैसे मैंने कहा कि हालात किस तरह से सामने आते हैं ये हम नहीं कह सकते। मान लो अभी तो हालात ठीक है, एक हफ्ते बाद कैसे होंगे, एक महीने बाद कैसे होंगे, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट दर्शित होती है, ठीक है। अब अगला जो कार्ड मिला है वो है दी हाई प्रीस्टेस। इनकी जो एनर्जी है वो एक्चुअली कनेक्टेड है विथ यू, ठीक है। अब मान लो अगर हम कहते हैं कि ये स्वर्ग का कनेक्शन है, तो ये उनकी जो एनर्जी है वो हेवनली एनर्जी है। सेकेंडली, ये पर्सन बिलीव करता है आपके ऊपर, यानी कि इस रिश्ते को, इस पर्सन को आगे बढ़ाना है। ये नहीं कि भाई बस फ्लर्ट करते रह रहा है या फिर कि भाई आई विल मूव ऑन टू समवन एल्स। तो ये एनर्जी वैसी नहीं है, ये एक्चुअली आपकी तरफ उम्मीद की किरण से देखते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अगर इनसे जुड़ते हो तो ये बहुत ही अच्छा फील करेंगे। यानी कि भाई यहाँ पे इनका भी कोई एक स्वार्थ है, और आपको पता है अगर आप किसी का स्वार्थ हो तो वो चीज़ अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। वही बात यहाँ पे हमें दिख रही है। हालांकि स्वार्थ का मतलब आप अलग मत ले लीजिए, बस आप ये समझ लीजिए कि इस रिश्ते में इसको भी उतना ही मतलब अच्छा फील हो रहा है जितना कि आप फील कर रहे हो, ठीक है। अगला जो कार्ड मिल गया है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जिम्नी, लिब्रा, एक्वेरियस। यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे बात आती है यहाँ पे इनके लिमिटेशंस की। यस, लिमिटेशन मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने कहा कि उनको बहुत कुछ लग रहा है कि भाई क्यों ना आपसे कॉल किया जाए, क्यों ना आपसे मिला जाए, क्यों ना एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए। ये तो उनकी फीलिंग्स हैं, बट क्या ये फीलिंग्स कंप्लीट हो रही है? जो वो सोच रहे हैं क्या वो उनको हासिल हो रहा है? सो हियर कम्स 8 ऑफ सॉर्ड्स, जहाँ पे लिमिटेशंस जाहिर होती है कि भाई ये है उनकी लिमिटेशन। अब इसके बाद वो क्या करेंगे, व्हाट टू डू अबाउट इट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा आप सोच लेंगे भाई मैंने तो इनको इतना कहा लेकिन ये इसकी तरफ ध्यान नहीं देते या फिर ये टस से मस नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज लगता है कि कई बार की चीज़ें बहुत आसान हो सकती है, लेकिन जितनी आसान हमें लगता है ना उतनी चीज़ें होती नहीं। वही बात यहाँ पे आती, मान लो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती या फिर कहीं ना कहीं पे कोई इशू आता है, ट्रैफिक में अटक गए, छोटी सी बात है, बट वहाँ पे अगर इशू आ गए तो व्हाट विल हैपन, तो वो चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कि भाई यहाँ पे बात आती है सुरक्षा की, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट की, एंड वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है क्लियरली। पर्सन करके भाई यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, आप ज़्यादा फिक्र मत करो, चीज़ें सही हो जाएंगी। बिकॉज ये पर्सन भी वही अटकलें लगा रहा है कि हालात सही हो जाएंगे। कब होंगे ये उनको भी नहीं पता, बट एक कल्पना कर रहे हैं कि सब कुछ सही होने के बाद चीज़ें कैसी लगेंगी। सो अगर ऐसा सच है सो डोंट नीड टू वरी अबाउट, ठीक है। अगला जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ सॉर्ड, कि भी एक सही शुरुआत वो आपसे करना चाहते हैं या फिर एक सिंपल शुरुआत, ठीक है भाई। मान लो आप कहीं पे घूम नहीं सकते, जा नहीं सकते, लिमिटेशन से, एटलीस्ट कॉल पे बात तो कर सकते हो, ठीक है। मान लो कहीं पे मौका मिला तो कहीं पे मिल सकते हो, गार्डन में घूम तो सकते हो। मतलब छोटी छोटी बातें जो करने से आपको खुशियाँ मिले, वो बातें वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, ठीक है। और एक कार्ड जो मिला है वो पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये आज भी आपके कायल है, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये आपसे दूर नहीं गए हैं, या आप भी आज भी आपको बहुत ही अट्रैक्टिव मानते हैं, एंड बहुत कायल है आपके। आपने अगर वैसी हेयर स्टाइल की जो इनको पसंद है, वैसा ड्रेस पहने इनको बहुत अच्छा लगेगा, बट डिपेंड्स ऑन, उसके लिए समय लगता है, उसके लिए एक मौका लगता है, ठीक है। वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ओरेकल की, तो ये है वॉयर्स ऑफ लाइट, द ट्विन फ्लेम, मिशन ऑफ अनकंडीशनल लव। यस, ये चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। क्या है यहाँ पे? अनकंडीशनल लव। मतलब भी इस रिश्ते में ये आपके सामने कोई कंडीशन नहीं रख रहे हैं आपके लिए कि भाई आपको ये करना होगा, वो करना होगा, बट हाँ प्यार तो है। बट जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं पे हालात से थोड़ा सा इंसान मजबूर तो रहता ही है, वो चीज़ तो आप समझ ही सकते हो, ठीक है। अब चक्रा बैलेंसिंग, यू नीड टू बैलेंस योर चक्रास, ये जो बात है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कई लोग इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब
यूनिटी बैलेंस और चक्रा का मतलब क्या होता है? देखो भाई, हम जैसे कि हम हमारा एक शरीर के बारे में बात करते हैं, ये हमारा एक शरीर जो हमें दिखता है, बट ये एक एनर्जी फोर्स है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, मान लो किसी को फ्लू हो गया तो उस डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इंजेक्शन लेना पड़ता है ना, या फिर किसी की तबीयत बिगड़ जाती है, तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपको ठीक होना पड़ता है। वही बात है यहाँ पे कि चक्रा मतलब कि भाई आपकी एनर्जी, जैसे मैंने कहा कि कई लोग जो है वो अचानक से गुस्सा करते हैं, या फिर कई लोगों को लगता है कि नहीं, पता नहीं वो हालात के ऊपर विश्वास कभी कर पाएंगे या नहीं। तो ये जो सारी बातें हैं वो ठीक करने के लिए चक्र बैलेंसिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपके ऊपर कोई प्रेशर ना आ जाए। नेक्स्ट बात यहाँ पे आती है वो है लव, एक्सप्रेशन ऑफ अफेक्शन फ्रॉम योर काउंटर पार्ट। यस, ये वो एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपसे वो ज़्यादा जान पाएंगे। क्या? एक्सप्रेसिंग ऑफ अफेक्शन, मतलब कि भाई आप इनको कितना प्यार करते हो ये उनको जानना है, ठीक है। हाँ, ये आपको बता सकते हैं कि आपको कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं, वो तो बात है ही, बट आप इनको कितना चाहते हो वो बात वो जानना पसंद करेंगे। जो नेक्स्ट कार्ड मिला है यहाँ पे वो है मैनिफेस्टेशंस, योर प्रेयर्स एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प्स ब्रिंग यू टुगेदर। ये पर्सन बिलीव कर रहा है कि आपकी जो प्रार्थनाएं हैं और आप जो विजुलाइज करते हैं, मान लो कि भाई शादी के फेरे आप ले रहे हो, उस समय आप स्माइल कर रहे हो, या फिर जब विदाई हो रही है तो कैसे फील हो रहा है, तो वो सारी बातें जो आप सोचते हो, दिमाग में लाते हो, इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन करना। जब ये बार बार होता है तो मैनिफेस्ट होता रहता है, मतलब कि भाई सच में ऐसा हो भी सकता है। और ये एनर्जी जो उससे इतना फोर्सफुल बनाती हैं वो है यूनिवर्सल एनर्जी। लेकिन ये कब काम करती हैं? जब आप प्रार्थना के साथ साथ विजुअलाइजेशन करते हैं, और यही वो आपके साथ साझा करना चाहते हैं। सो ये है आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।